नमस्कार दोस्तों, मैं नया उजाला सोशल फाउंडेशन से सुकन्या मैम आज फिर से एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग द ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सो व्हाट इज ह्यूमन ब्रेन? मानव का मस्तिष्क क्या है? द ब्रेन इज द मोस्ट कम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दिस 3-pound organ is a set of intelligence interpreter of the senses, initiator of the body movement and controller of the behavior। इसका मतलब क्या है? मस्तिष्क हमारे शरीर में जो मौजूद है ये हमारे शरीर का सबसे जटिल अंग है। क्यों जटिल अंग है? क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी काम होते हैं हमारे शरीर के अंदर, इंटरनल फंक्शंस का बात करेंगे तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स मौजूद है ये सारा सिस्टम्स का फंक्शनिंग, सारा सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट करना, ये सारा काम हमारा ब्रेन करता है। इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट माना गया है। इसके बावजूद इसका जो स्ट्रक्चरल अपीयरेंस है दिस इज ऑल्सो क्वाइट कॉम्प्लेक्स इन नेचर। इसके बाद क्या है? लाइंग इन इट्स बोनी शेल एंड वॉश्ड बाय प्रोटेक्टिव फ्लूइड, द ब्रेन इज a source of all the qualities that define our humanity. The brain is the crown jewel of human body. अब ब्रेन को हमारे बॉडी का क्राउन ज्वेल क्यों कहा गया है या फिर मुकुट रत्न क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी फंक्शंस होते हैं सबको ये कोऑर्डिनेट करता है। ये तो सबसे पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट ये है कि हमारे शरीर के जितने क्वालिटीज़ है, जितना फंक्शनल क्वालिटीज़ है, इसको भी ये डिफाइन करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में कोई भी रिफ्लेक्सेस हो, हम कोई भी चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, हमारा सेंस ऑर्गन्स कैसे काम करेगा, इसका भी बेसिस, इसका भी जो कोऑर्डिनेशन है ये भी हमको ब्रेन से मिलती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एन इंट्रोडक्शन टू द ब्रेन। इसका मतलब मस्तिष्क का परिचय हम लोग छोटे से पार्ट्स में करेंगे। ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ब्रेन वेज बिटवीन 1 kg to 1.5 kg. It is mainly composed of neurons, the fundamental unit of the brain and the nervous system. Recent estimates have suggested that the brain contains anywhere between 86 billion to 100 billion neurons. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक वयस्क मस्तिष्क जो है, वयस्क मस्तिष्क का एंड मैच्योर ब्रेन एंड अडल्ट ब्रेन, इसका वेट क्या है? 1 किलो से लगभग कितना है? 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक इसका वजन है। इसके बीच में इसका वजन रहता है। और मस्तिष्क जो है ये ज़्यादातर स्नायुशस या फिर न्यूरॉन्स से बनते हैं और न्यूरॉन्स को ये ब्रेन्स का फंडामेंटल यूनिट माना जाता है और नर्वस सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट माना जाता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई गर्म चीज़ छूते हैं तो सबसे पहले रिसेप्टर सेल्स, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद रिसेप्टर सेल इसको क्या करते हैं? ये स्पाइनल कॉर्ड के जरिए हमारे सर तक जाती है। सर में जो न्यूरॉन्स है वो जुड़ते हैं, जुड़ के हम लोगों को ये सिग्नल देता है कि हम जो वस्तु को छू रहे हैं वो गर्म है या ठंडा है, और उसके हिसाब से अगर वस्तु गर्म होता है तो हम अपना हाथ उससे हटा लेते हैं। तो यही टोटल जो फंक्शन है ये न्यूरॉन्स का काम है। एंड विदाउट न्यूरॉन्स द ब्रेन वुड नॉट बी sound enough to function. इसके बाद क्या है? Recent estimates have suggested that the brain contains anywhere between 86 billion to 100 billion neurons. मतलब अभी हाल फिलहाल ही अनुमान और रिसर्च के द्वारा ये प्रमाणित है कि हमारे मस्तिष्क में 86 अरब और 100 अरब का स्नायु या फिर न्यूरॉन्स जो है ये मौजूद है। नेक्स्ट, चोर्स ऑफ द ब्रेन इन एन नटशेल। इसका मतलब हमारे दैनंदिन जीवन में जो काम है हम उसको चोर्स बुलाते हैं। तो हमारे मस्तिष्क के क्या कार्य है इसको संक्षेप में बताया गया है। इसमें क्या बोला गया है? द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी रेंजिंग फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल फंक्शन टू कॉग्निटिव एबिलिटीज। इट फंक्शंस बाय रिसीविंग एंड सेंडिंग सिग्नल्स वाया न्यूरॉन्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द ह्यूमन ब्रेन्स just like most other mammals have the same basic structure but is better developed
देन एनी मेमेलियन ब्रेन। इसका मतलब क्या है, हमारा ह्यूमन का जो ब्रेन है ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। बाकी जो मैमल्स है, जो स्तनधारियों है, इससे भी ह्यूमन यानी इंसानी जो दिमाग है ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, सबसे ज़्यादा उन्नत है, सबसे ज़्यादा फास्ट है। तो इसके बाद क्या कहा गया है, ह्यूमन ब्रेन जो है ये हमारे शरीर में जितने भी काम है, फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक क्रियाएं जितने हैं, इसके अलावा जितना दिमागी क्रिया है यानी कि जितना मेंटल फंक्शंस है, जितना कॉग्निटिव फंक्शंस है, ये सारे यानी कि नियंत्रण करने वाली जितने फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल वॉलंटरी फंक्शंस, मतलब हार्ट की मूवमेंट जो है ये इनवॉलंटरी है, मतलब ये हमारे हाथ में नहीं रहता है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमको मच्छर काट दिया तो हम अपना हाथ हिलाते हैं, सो दिस इज कॉल्ड द इनवॉलंटरी फंक्शंस, मतलब जो काम हमारे कंट्रोल में रहता है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट कंट्रोल में रहता है, उसको वॉलंटरी कहा जाता है, वॉलंटरी मूवमेंट। इनवॉलंटरी मूवमेंट मतलब जो मूवमेंट्स हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है, जैसे हार्ट का फंक्शनिंग, किडनी का फंक्शनिंग एक्सेट्रा। तो ये सारे जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है इसको भी टेक केयर करने का काम क्या करता है, ब्रेन करता है। सो अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नया उजाला सोशल फाउंडेशन for more such videos.